एक घने जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत चालाक और ढोंगी था। वह अपनी चालाकी से दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाकर अपना पेट भरता था। उसी जंगल में भोलू नाम का एक गधा भी रहता था जो देखने में भोला था लेकिन दिमाग से बहुत तेज था। एक दिन कालू ने सोचा कि अब सीधे शिकार करना मुश्किल हो गया है, इसलिए क्यों ना कोई नया चालाकी भरा तरीका अपनाया जाए। अब मैं सीधा शिकार नहीं करूंगा क्योंकि सब जानवर मुझसे सावधान रहते हैं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जानवर खुद मेरे पास आएं। अगर मैं साधु बन जाऊं तो सब मुझ पर भरोसा करेंगे, फिर मैं आराम से उन्हें अपना शिकार बना सकता हूं। कालू ने खुद को साधु जैसा बना लिया और एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। हे जंगल के प्राणियों, मैं अब बदल चुका हूँ। मैंने हिंसा छोड़ दी है और अब मैं केवल भलाई करता हूँ। जो भी मेरे पास आएगा मैं उसकी मदद करूंगा। तुम सब निडर होकर मेरे पास आ सकते हो। धीरे धीरे कुछ जानवर उसके पास आने लगे, लेकिन मुनिया खरगोश को उस पर शक था। मुझे इस भेड़िए की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। जो कल तक हमें खाने की सोचता था वो आज साधु कैसे बन गया। इसमें जरूर कोई चाल है। हमें सावधान रहना होगा और दूसरों को भी चेताना होगा। मुनिया ने ये बात भोलू गधे को बताई। तुम सही कह रही हो मुनिया, ये भेड़िया इतना जल्दी नहीं बदल सकता। मुझे लगता है ये कोई बड़ी चाल चल रहा है। हमें इसे रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी बाकी जानवरों को सच्चाई समझ आएगी। भोलू ने एक योजना बनाई और वो कालू के पास पहुंचा। हे महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और आपकी मदद चाहता हूँ। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। वाह, आज तो खुद शिकार मेरे पास चलकर आया है। अब मुझे बस सही समय का इंतजार करना है। मैं इसे अपने जाल में फंसा लूंगा, फिर आराम से इसका शिकार करूंगा। बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। तुम मेरे पास रोज आओ और सेवा करो। धीरे धीरे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। भोलू समझ गया कि भेड़िया उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है महात्मा जी, मैं रोज आपकी सेवा करूंगा। लेकिन क्या आप मुझे कोई खास मंत्र सिखा सकते हैं जिससे मैं ताकतवर और सुरक्षित बन जाऊं, ताकि कोई मुझे नुकसान न पहुंचा सके। कालू को लगा कि अब भोलू पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका है। हाँ, मैं तुम्हें एक खास मंत्र सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें रात में अकेले मेरे पास आना होगा। तभी मंत्र का असर होगा और तुम्हें किसी को बताना नहीं है। भोलू ने तुरंत समझ लिया कि यही सही मौका है भेड़िए को पकड़ने का। जैसा आप कहें महात्मा जी, मैं रात में अकेले आ जाऊंगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आपकी बात मेरे लिए आदेश है। मैं पूरी श्रद्धा से आपका पालन करूंगा। लेकिन भोलू ने चुपके से सभी जानवरों को सच्चाई बता दी और उन्हें रात में छिपकर देखने के लिए बुलाया। रात होते ही भोलू वहां पहुंचा और बाकी जानवर झाड़ियों में छिप गए। अब कोई नहीं है यहाँ। अब मैं आराम से इसका शिकार कर सकता हूँ। आज तो मुझे बढ़िया भोजन मिलने वाला है। यह गधा तो खुद ही मेरे पास आ गया। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। देखो दोस्तों, यही है इसका असली चेहरा। ये ढोंगी साधु बनकर हमें धोखा दे रहा था। आज मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब इसे सजा मिलनी चाहिए। सभी जानवर बाहर आ गए और भेड़िया घबरा गया। हम पहले से ही समझ गए थे कि तुम ढोंग कर रहे हो, लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई। अब तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। तुमने सबका भरोसा तोड़ा है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे एक मौका दे दो, मैं सच में बदल जाऊंगा। गलती एक बार होती है, लेकिन तुमने धोखा देने की योजना बनाई थी। अगर आज तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर किसी को नुकसान पहुंचाओगे। इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। यही तुम्हारी सजा है। सभी जानवरों ने मिलकर भेड़िए को जंगल से भगा दिया। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई ढोंग करने की हिम्मत नहीं कर पाया।
सीख, जो दूसरों को धोखा देता है वो एक दिन खुद ही अपने जाल में फंस जाता है।